सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि 6 साल बीत गए लेकिन आईएमटी में एक भी रुपया निवेश नहीं आया है। गठबंधन सरकार के कहने व करने में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ झूठी घोषणाओं की सरकार है। मेवात में कंपनियों को लाने के लिए हमने आईएमटी का निर्माण किया था। प्रदेश सरकार को यहाँ उद्योग धंधे लाने होंगे। चौधरी आफताब अहमद ने बताया कि उन्हें एक सवाल लगाया गया था कि क्या मुख्यमंत्री कुर्थला में शहीद बेटी किरण शेखावत की याद में एक महिला कॉलेज बनवाने की घोषणा को पूरा करेंगे, तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि सालाहेड़ी महिला कॉलेज का ही नाम बदलकर शहीद किरण शेखावत कर दिया है। बीजेपी शहीदों के नाम पर झूठी घोषणाएं करती है। नया कॉलेज उस बिटिया के नाम पर बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कॉलेज का ही नाम शहीद किरण शेखावत रख दिया गया। नूह विधायक ने कहा कि बजट में मेवात के साथ भेदभाव हुआ है, देने के बजाय मेवात से छीना गया है। बात चाहे डेंटल कॉलेज की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की हो या फिर मेवात फीडर कैनाल को हटाने की हो, सरकार ने छोटे मन से बजट बनाया। उन्होंने कहा कि शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज को रूरल हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई गई। पिछली हुड्डा सरकार ने 550 करोड़ रुपए की लागत से इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया था। आज गठबंधन सरकार की अनदेखी से कॉलेज खुद बीमार है। वहां अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है। नूह के सिविल अस्पताल को 100 बेड का करवाने के लिए काफ़ी कोशिश की, वो मंजूर तो हो गई। उम्मीद है उसे भी लागू किया जाएगा। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में काम कर रही 115 नर्सों को निकलवाने के मामले को उठाया गया। मेडिकल कॉलेज में मामले को चाहे वो डॉक्टरों की कमी की बात हो या सुविधाओं की, सारे मामले को विधानसभा में मजबूती से उठाया गया है। हम इस कॉलेज को फेल नहीं होने देंगे। मैं कहूँगा कि आम जनमानस का विश्वास ये भाजपा जजपा सरकार जो है वो खो चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा जो हम मुद्दों के ऊपर लाए थे, हमने कभी किसी दिन ये नहीं कहा था कि हम सरकार घेरने के लिए ये प्रस्ताव ला रहे। हमने कहा था हम जो हमारे इलाके के हमारे किसानों की 3 कृषि कानून विशेष तौर पे जो ये लाई है, उनको वापस करने के लिए, उनको संशोधित करने के लिए, और जिस तरीके से आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज डीजल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई हैं, आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हरियाणा में आज नंगा नाच हो रहा है, अदालत में पुलिस की गिरफ्त में एक पुलिस वाला ही मतलब जो है एक जो है उसको गोली से मार देता है, खेत में गांव में उसके बाप को मार देता है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और लेकिन ये सरकार जो है इन चीज़ों को, ये आज मैं कह सकता हूँ अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है जनता। और इसीलिए प्रस्ताव बेशक अविश्वास प्रस्ताव बेशक गिर गया हो, लेकिन हम ये मानते हैं नैतिक जीत हुई है हमारी। और हम 30 विधायक कांग्रेस के थे, 2 निर्दलीय विधायकों का उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने साथ देके इस सरकार की जो है असली तस्वीर जो है वो जनता के सामने लाए, और इस बात का भी खुलासा हो गया किसानों के हितकारी कौन हैं, किसानों के साथ कौन खड़े हैं, और किसानों को झूठे आश्वासन और झूठे उनको लारे कौन देते हैं, उसका स्पष्ट तौर पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं इसी के साथ साथ यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा, आज हमें ज़रूरत है, मेवात के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि विकास का जो रफ्तार शुरू हुई थी कांग्रेस के राज में, कहीं जिले बनने से लेके कहीं सड़कों का जाल बिछा था, कहीं पीने का पानी रिन्यूएबल परियोजना आई थी, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं मेवात का कैडर शिक्षा के कैडर लाए थे हम, कहीं बिजली का काम शुरू हुआ था। पूरी तरीके से इस 6 साल में हम ये कह सकते हैं, पीछे 5 साल विधायक जरूर रहे, लेकिन वो बेचारे वो बन के दूसरी दल से आए थे, लेकिन उनकी आदत है कि वो सत्ता की चाशनी में अपने आप को संलिप्त पाते थे, और वो मतलब जनता की आवाज़ ना उठा के अपना फ़ायदा उठाते थे, और आखिर में सही जगह पे पहुंच भी गए। ठीक है, वहीं के थे, वहीं के पहुंच गए। इसलिए ज़रूरत थी कि 6 साल में इस इलाके में उन विकास की परियोजनाओं को, चाहे कोटला झील हो, चाहे मेवात में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की जो
हमने जो मंजूर परियोजना कर दी थी उसकी बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को विस्तारित करने की बात, आज मैं आपके बीच में कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, हम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को हमने उस दिन विधानसभा में खिराज अकीदत भी थी, और आपके माध्यम से कह सकता हूँ, जब तक ग्रामीण विश्वविद्यालय हम अब शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को नहीं बनवा देंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे और आने वाले समय में इसको बनवा के रहेंगे, जिससे कि ये इलाके की मांग है और एक चूल जो है बदलाव, बुनियादी बदलाव इससे इलाके की सेहत की सेवाओं के लिए आएगा और उसको हम करवा के रहेंगे। उसके लिए संघर्ष जारी है, पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं। 100 सीटों का डेंटल कॉलेज जो 2014 में हमें मंजूर करके गए थे, उसको 50 बेड का कर देना, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं आज किस तरीके से किसानों को अपने खेतों में वो पानी जिसके लिए वो मतलब नहीं करता, लेकिन मजबूरीवश उनको किसान के लिए खेतों में लगाना चाहता है, वो भी नहीं मिलता। हमने ये बात भी उठाई कि बैरेज बने, हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार से राजनीतिक प्रयास करे जाएं। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा में भी है, उसका कंट्रोल जो है वो हरियाणा ले, जिससे कि हरियाणा के 4 जिलों में गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के किसानों को उनका हक का पानी तो मिले। आज हम दर दर जो है जाते हैं और अपनी ऐसी विनती करते हैं कि अपने पानी के लिए, जो हमारा हक है हमारे किसानों का पानी, कि हमें पानी मिल जाए। आज आखिरी पानी की ज़रूरत है हमारी फसल को, हम उसके लिए उम्मीद करते हैं कि हमें कोई दे दे, जैसे हमारा हक ना हो। हम किसी से इसके लिए दर दर जाके हम उसको करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक तौर पे ये इलाका, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, राजनीतिक सूझबूझ की वजह से ये कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के तीनों विधायक चुन के करे हैं। इस वजह से हम अपनी बात का आवाज़ को मेरे विधायक साथी भी बुलंद से उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहूँगा, इलाके के जो भेदभाव करने की जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की जो नीति है, उसका हम पर्दाफाश करते रहेंगे, चाहे विधानसभा पटल की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। और हम आपके माध्यम से कहेंगे कि चाहे जो भी समस्या हो हमारे इलाके के लोगों का, हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सुनेड़ा बॉर्डर पे हों चाहे अन्य बॉर्डर पे हों, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, करते रहेंगे, जिससे कि उनकी आवाज़ को हम ताकत देते रहें। आज इन्हीं बिंदुओं पर और इन्हीं उसके लिए आप सब लोगों के माध्यम से हम जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी लिए, आपके द्वारा जब हमें जिम्मेवारी मिली है, हम उसके पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2 सवाल तो पहले लगा दिया, हमेशा जवाब यही आता है, लेकिन आप देख सकते हो जिस सरकार की नीयत पिछले 6.5 साल में ये हो कि वो IMT जो हम बना के दे गए थे, उसमें एक भी जो है उद्योग ना आए, और उसके लिए आज ये करते हैं कि हम कर रहे हैं। अभी तो हम तो कहते हैं ये बातें बड़ी चिकनी चुपड़ी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बड़ा फ़र्क है। हम तो ये उम्मीद करते हैं और इनका स्वागत भी करेंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट करवाए तो सही, लेकिन इनका क्या है, हैपनिंग हरियाणा हुआ, उसमें कहा कि 5 लाख करोड़ के अनुबंध होए हैं, और आज तक जब हमने विधानसभा में पूछा भाई वो 5 लाख करोड़ के अनुबंध जो है हरियाणा को मिलने थे, वो होए कि नहीं होए। अब नहीं करते हैपनिंग हरियाणा, क्योंकि जो है उद्योग जो है आए तो है नहीं, और ये सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के मीटिंग में ही कह दिया था कि हमने मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से इन स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता और हमारे को बच्चों को भविष्य जो है वो उज्जवल रहे, उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिले, उसके लिए हमने ये 40 साल से हम ये स्कूलों को चला रहे हैं। इनकी अगर इनके साथ अगर गुणवत्ता और इनके साथ कोई करते हैं तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी वजह से हम पूरी तरीके से करें कि अपने शिक्षा के सरकारी स्कूलों में टीचर तो इनके पास है नहीं, इन मेवात मॉडल स्कूल को भी सरकारी टीचर स्कूल बना के इनका भी सत्यानाश कर देंगे। हम ऐसा कतई बिल्कुल नहीं होने